जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का शुभ शुभ सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं सुमित चौधरी अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए, गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। शुक्राना गुरु जी महाराज कि आज मौका दिया गुरु जी ने अपना सत्संग करने का। ये सिलसिला मार्च के महीने में शुरू हुआ। अभी जो मैं छोटा सा शेयर करना चाह रहा था आप सबसे कि मार्च में मेरे को फोन आया विक्रम अंकल का कि आप सत्संग शेयर करेंगे। तो उन दिनों कुछ ऐसी दुविधा में था मैं, इतनी परेशानी में था मैं कि मुझे लगा, मैं अपनी बात करता हूँ कि हम तो नादान हैं, हम तो मूर्ख हैं, हमें तो पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने यही उनको बोला कि अभी मैं सत्संग को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं क्यों मेरे से ये निकला, मेरे मुंह से ये निकला कि मैं सत्संग को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, और मैंने उनको कहा कि अभी मैं सत्संग नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले मैं सत्संग इसी जूम प्लेटफॉर्म पे सत्संग सुन रहा था और एक आंटी सत्संग शेयर कर रही थी, और उसमें उन्होंने यही बताया कि वो किसी दुविधा में, किसी परेशानी में थी, और उनको सत्संग शेयर करने का मौका मिला। और जिस दिन उन्होंने सत्संग शेयर करना था, तब तक गुरु महाराज ने वो ब्लेसिंग दे के उस परेशानी को दूर कर दिया। तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि हम कितने गलत हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ थाम रखा है। कोई ना कोई ब्लेसिंग्स सत्संग के थ्रू, जैसे गुरु जी कहते थे, सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। कोई ना कोई ब्लेसिंग गुरु जी महाराज देना चाहते हैं, और हम इतने मूर्ख हैं कि हम उसे मना कर देते हैं। बहुत ही अंदर से दुख लगा उस टाइम कि मैंने क्यों मना किया। अब मैं इस दुविधा में कि मैं अब दोबारा विक्रम अंकल को कैसे बोलूं। तो मैंने कहा गुरु जी पे छोड़ देते हैं, और गुरु जी से सिर्फ इतनी विनती करी कि ये जुलाई का महीना बर्थडे मंथ है गुरु जी का, महाराज का, और मेरा भी बर्थडे मंथ है। तो बस गुरु महाराज से इतनी विनती करी कि इस महीने मुझे दोबारा से सत्संग करने का मौका दे देना। और गुरु महाराज ने सुन ली, जैसे वो हर बारी सुनते हैं, और गुरु महाराज ने मौका दिया। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने ये मौका दिया मुझे सत्संग शेयर करने का। और सत्संग की शुरुआत करता हूं मैं। गुरु जी का शुक्राना हर पल है, हर क्षण है, हर घड़ी है। और जिस दिन से हम गुरु जी महाराज से मिले हैं, हमारी, जैसे कहते हैं ना, गुरु जी हाथों की लकीरों को बदल देते हैं, सरकमस्टांसेस को बदल देते हैं, परिस्थितियां बदल देते हैं। कभी उतार, कभी चढ़ाव, जो जिंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल है। उस उतार चढ़ाव में भी कैसे कैसे कैरेक्टर्स, कैसे कैसे लोग हमारे पास भेजते हैं, कुछ हमें सबक सिखा के जाते हैं, कुछ हमारे को मदद करके जाते हैं। तो एक जैसे एक फिल्म का डायरेक्टर होता है कि अब इस कहानी में ये ट्विस्ट आएगा, अब इस कहानी में ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा। तो गुरुजी महाराज ने हमारी पूरी की पूरी लाइफ की स्क्रिप्ट को पहले तो बदल दिया। जब से हम गुरुजी के चरणों में आए, गुरुजी की शरण में आए, तो जो कुछ हमारी जिंदगी में चल रहा था, गुरुजी ने उसको स्मूथ कर दिया। इम्तिहान वो लेते रहते हैं। अब मेरे को गुरु महाराज ने फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए 2003 में। मई का महीना था, 26 मई का दिन था वो, जब मैं गुरु महाराज के चरणों में माथा टेकने के लिए पहली बारी गया। एम्पायर स्टेट, छोटा मंदिर। और बहुत छोटी सी इंट्रोडक्शन थी गुरु जी की मेरे लिए। मेरे नेबर्स जो गुरु जी के दरबार में जाया करते थे, हमसे कुछ 6-7 महीने पहले ही जाना शुरू किया था उन्होंने। तो उन्होंने बस एक छोटा सा, रात को जैसे वॉक करते हैं हम आफ्टर डिनर अपने ब्लॉक में, तो वो हमारे को जैसे मिले, तो एक बहुत छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी कि बहुत अच्छी जगह पे हम जाते हैं। गुरुजी का एक आश्रम है और मंदिर है, और वहाँ शबद बाणी चलती है, और बहुत अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे, ऊंचे ऊंचे, बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं, लंगर का प्रसाद मिलता है, और हम आ जाते हैं। आप चलना चाहेंगे? इसके अलावा उन्होंने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताया कि गुरुजी कौन है, गुरुजी क्या है, गुरुजी की क्या पावर्स हैं, या क्या होता है क्या नहीं होता है। बस सिर्फ एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। और गुरुजी ने हमें बुलावा जैसे भेजना होता है, बुलावा दिया, और हमने उस बुलावे को, हमारी किस्मत है कि हम वहाँ गुरुजी महाराज के चरणों पे गए। और वो मई का महीना, बहुत ही, वो दिन आज भी याद है। वो दिन याद करके आज भी गूजबम्स आ जाते हैं मेरे को कि इतना गर्मी थी उस दिन, मई का महीना।
दिल्ली में बहुत गर्मी होती है, और हम जब घर से निकले तो बहुत ही गर्मी थी। और आंटी रास्ते में बताती जा रही थी कि वहां पे जो है ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, गुरुजी से बात नहीं करना, गुरुजी अपने आप बात करेंगे तो करेंगे, आपने कुछ नहीं बोलना, गुरुजी को कुछ बताना ही नहीं। और वो अपनी इंस्ट्रक्शंस देती जा रही थी, और इतनी देर में इतनी तेज बारिश और इतनी तेज आंधी आई, और इतना प्लेजेंट, मतलब इतनी बारिश हो गई कि जब तक हम अपने घर से एम्पायर स्टेट पहुंचे, 1 घंटा सवा घंटा लगा होगा। वहां पहुंचे तो एकदम से बारिश रुक गई, और बाहर निकले तो इतना सुहाना मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही, एकदम से जैसे होता है मौसम बदल दिया गुरुजी ने। और और एम्पायर स्टेट जैसे ही हम एंटर करे तो हमें लगा हम किसी बहुत ही अलग सी दुनिया में आ गए हैं। अभी तो हम एम्पायर स्टेट के गेट से एंटर करे थे, बड़ी सुख शांति सुकून मिला। और जैसे जैसे हम एम्पायर स्टेट मंदिर, जहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, जिस घर में, वहां तक पहुंचे, और जैसे ही हमने एंटर किया गुरुजी के दरबार में, तो रेड कारपेट बिछा हुआ था, वाइट लाइट थी, और ऐसे लग रहा था कि पूरे फर्श पे चांदनी बिखेर दी हो किसी ने। और इतना शब्द बाणी चल रही थी, गुरु महाराज अपने सिंहासन पर बैठे थे, पिंक कलर का बहुत ही सुंदर चोले में गुरुजी महाराज बैठे थे। और क्योंकि हमारे को कुछ गुरुजी के बारे में पता नहीं था, तो जैसे ही गुरुजी को देखा तो वी वर ऑफ स्ट्रक, ये कितने सुंदर गुरुजी महाराज, इतने सुंदर, मतलब उनके चेहरे से नजर ही नहीं हट रही थी, उनका चेहरे से जो नूर था वो देखते ही देखते, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि किस जगह पे हम आ गए। और इन दिस उस मेस्मराइजेशन में गुरुजी महाराज के चरणों को छुआ, और नई संगत को उस टाइम बिल्कुल आगे बिठा देते थे, तो गुरुजी के बिल्कुल सामने बिठा दिया। और चाय प्रसाद मिला, शबद बाणी चलती रही, बड़े बड़े लोग आते रहे। मिनिस्टर अरुण शौरी जी थे उस टाइम, मिनिस्टर मेनका गांधी जी थी उस टाइम, दोनों गुरुजी महाराज के साथ बैठे थे आगे, क्योंकि हम सबसे आगे बैठे थे, वो हमारे साथ ही ऑलमोस्ट आगे ही बैठे थे। तो अरुण शौरी जी गुरु महाराज के चरणों की सेवा कर रहे थे, और ये देख के एक अलग सा, एक सुरूर सा आ रहा था कि पता नहीं कहाँ आ गए हम, कि हम इतने छोटे से लोग, और यहाँ तो मिनिस्टर्स हैं, यहाँ तो आईएएस ऑफिसर्स लग रहे थे, बड़े बड़े लोग गाड़ियों में आ रहे थे। जैसे हम एंटर कर रहे थे जब, तो ऐसे लगा हम तो पता नहीं कहाँ आ गए, हम तो इतने छोटे से लोग हैं, और महाराज की तो मौज है यहाँ पे, पता नहीं कितने ऐसे आए हुए हैं। बट एनीवे बहुत अच्छा लगा। और लंगर प्रसाद हुआ, तो लंगर प्रसाद के लिए जैसे घुमा दिया करते थे सबको, तो हमें जब घुमाया तो एक तरफ हमारे वो मेनका आंटी आ गई, और एक तरफ एक और अंकल आ गए, तो हम 4 लोगों ने लंगर किया। तो मेनका आंटी हमारे को बताती रही, लंगर की महिमा का बताती रही कि मतलब ये लंगर में ये प्रसाद है, ये इसमें इतनी, इसमें ब्लेसिंग्स हैं। और उस टाइम क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ये तो ब्लेसिंग्स हैं, चलो ब्लेसिंग्स मिल गई। और फिर हम प्रसाद लेके हाथ धो के जब वापस आज्ञा लेने के लिए आए गुरुजी से, आंटी ने फिर बाहर हमें कहा कि एक बारी कि गुरुजी से कुछ बोलना नहीं, कुछ बात नहीं करना। और हम जैसे अंदर आए वापस, तो गुरुजी स्माइल कर रहे थे, और देखा उन्होंने जब हम आज्ञा ले रहे थे तो गुरुजी वो स्माइलिंग, और हमारे को देख रहे थे। और आंटी ने इंट्रोड्यूस किया कि ये नई संगत है गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा ठेठ पंजाबी में कि काका की ना है तेरा। अब उस टाइम तो जैसे हमें नहीं पता कि गुरु महाराज तो सब जानी जान थे, वो तो बस वैसे ही हमारे को टटोलते थे कि भाई क्या है, क्या नाम है तेरा, मैंने नाम बताया, की कम करता है, मैंने अपना काम बताया। तब मैं बिल्डिंग्स बनाता था, ठेकेदार कंस्ट्रक्शन का काम था, कॉन्ट्रैक्टर, आई वाज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो मैं कहा जी गुरु जी छोटी छोटी बिल्डिंग बनाना मैं। तो गुरु जी कहते छोटी छोटी की होंगे, ਹੁਣ तू इत्थे आ गया है, आज तो आंदा रही, जाऊं ऐश कर। ये गुरुजी ने वर्ड बोले कि आज तो छोटी बिल्डिंग कम बंद, आज तो अपा वड्डे वड्डे काम करांगे। ये दिस वाज द सेंटेंस विच गुरुजी सेड कि आज तो अपा वड्डे वड्डे काम करांगे। अब उस टाइम तो बड़ा अच्छा लगा कि एक ब्लेसिंग मिल गई। और समझ तब भी नहीं थी क्योंकि पहला दिन था, और कि गुरुजी कौन है, गुरुजी क्या है, ये तो नहीं पता था। बट यस, एक महापुरुष, इतने जिनके बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, बड़े बड़े नेता उनके चरणों में चरण दबा रहे हैं, तो कि इतने बड़े महापुरुष ने ब्लेसिंग दी है, तो बहुत अच्छा लगा। और अभी तब उन्होंने सिंगला अंकल को बुलाया, उनके कान में कुछ कहा, और जैसे हम बाहर गए
तो सिंगला अंकल ने हमें कहा कि आप 15 दिन में एक बार ही आना है, आपने किसी दिन भी आ सकते हैं, मंडे टू थर्सडे, मंडे टू संडे टू संडे, 7 दिन में से किसी दिन आप आ सकते हो, 15 दिन में एक बार ही आओ, आंदा रहना ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ दिन ही मिल गया आशीर्वाद, ਮੈਨੂੰ ਤੇ 10 साल लगे। और खुश सुन के और खुशी हुई कि गुरु महाराज एक ब्लेसिंग दे रहे हैं और पहले दिन ही मिल गई ये ब्लेसिंग। और वो ब्लेसिंग क्या है, वो ब्लेसिंग क्या थी जो गुरु महाराज ने 2003 में दी, आज 2026 ऑलमोस्ट 23 साल बाद, कि ऐश करना क्या होता है, गुरुजी ने इन 23 सालों में दिखाया, इन 23 सालों में सिखाया, कि बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सबक मिले, बहुत कुछ जर्नी रही, बहुत जर्नी रही गुरुजी के साथ। और जैसे कहते हैं कि हमारे रथ की जीवन के रथ की गुरुजी ने डोर संभाल ली उस दिन। पर उससे पहले मैं एक और शेयर करना चाहूंगा कि दिस वाज 2003 व्हेन हम गुरुजी के दरबार में पहली बारी गुरुजी का फिजिकल फॉर्म में दर्शन किए। बट उससे पहले इन द ईयर 95 दिसंबर आई शिफ्टेड टू चंडीगढ़ फॉर सम प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट था कोई, और मेरी लाइफ का वो एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट था। उस टाइम मुझे लगता था कि जैसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसके लिए चंडीगढ़ ही शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि रोज आना जाना, उस टाइम हाईवे इतना बढ़िया हाईवे नहीं था जितना आज हाईवे बना है। तब चंडीगढ़ जाने में दिल्ली से 6 घंटे 6.5 घंटे लगा करते थे, 2 लेन हाईवे हुआ करता था। तो आई शिफ्टेड टू चंडीगढ़ एंड इट वाज अराउंड द सेम टाइम जब गुरुजी भी चंडीगढ़ में आए। जब बाद में पता चला जैसे कि गुरुजी भी 95 में चंडीगढ़ में शिफ्ट हुए सेक्टर 33 में, एंड वी वर इन सेक्टर 44। अगर चंडीगढ़ का आपको जैसे पता हो तो इट्स अ वेरी प्लान्ड सिटी। तो 33 के सामने 34, 34 के सामने 44, 44 के सामने 43, तो इट इज राउंड अबाउट पे। इट वाज सच अ लेआउट की एवरी डे वी यूज टू क्रॉस, अगर मेरे को कहीं जाना है कहीं आना है तो आई यूज टू क्रॉस दैट 33 सेक्टर। और वो गुरुजी का जो जहाँ रहते थे दैट वाज ऑन द मेन रोड, द डिवाइडिंग रोड। बट कभी भी ये नहीं पता चला चंडीगढ़ में कि गुरुजी कोई वहां है, गुरुजी कोई कि वहां कोई, मतलब गुरुजी ने पता ही नहीं लगने दिया। एंड टिल 97 दिसंबर आई वाज देयर। 2 साल का वो प्रोजेक्ट था, और उस 2 साल में गुरुजी ने मेरी बेटी ब्लेस करी, हमारी बेटी हुई वहां पे चंडीगढ़ में। एंड जिस दिन वो पैदा हुई सितंबर में 96 में, we were coming back, we were supposed to come back, it was a Monday when she was born, and on Thursday we were supposed to come back after discharge. तो थर्सडे सुबह हमारे घर में एक बुके आया, फुल येलो रोजेस बुके ऑन अ थर्सडे। एंड तब उस टाइम मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तब उस टाइम पेजर वगैरह होते थे, बट कम्युनिकेशन इतनी नहीं थी। बट फिर भी जब वो बुके आया तो हमने पूछा किसने भेजा है। उसने कहा कि हमें तो पता नहीं, मैनू ते दुकान इस दुकान तो आया मैं, हमें तो क्या आ गया कि 1312 नंबर 44 बीच सेक्टर इच दे के आना है। तो अब हम भी हैरान कि हम चंडीगढ़ में किसी को जानते नहीं, हमारे जो सेक्टर के अलावा जो हमारे नेबर्स हो गए 2-3 घर छोड़ के या आमने सामने। हमने सबसे पूछा आपने भेजा, आपने भेजा, आपने भेजा, आपने भेजा, तो सबने कहा जी हमने नहीं भेजा। तो समझ नहीं आया उस टाइम कि किसने भेजा वो बुके। चंडीगढ़ में एक अननोन सिटी, मतलब जो हमारे लिए कि जिसमें हम सिर्फ 2 साल के लिए गए, और वहां पे हम किसी को जानते नहीं। तो यही इन्फ्रेंस निकला मेरा कि गुरु महाराज ने ही उसको भेजा, उस ब्लेसिंग को हमारे पास भेजा। कि गुरु महाराज तो हमारे उस 2003, मैं कहता हूं कि मैं गुरु महाराज से 2003 में मिला, पर नहीं, गुरु महाराज तो पता नहीं कितने जन्मों से हमारे साथ हैं। इन 96 ऑल्सो ही वॉज देयर विद अस। एंड जो फ्लावर्स आए, आई एम श्योर गुरु महाराज ने ही भिजवाए होंगे, वो ब्लेसिंग गुरु महाराज की तरफ से ही रही होगी। और गुरु महाराज ने हमारा तब पता नहीं कितने जन्मों से हाथ थाम रखा है। तो डेट इज जस्ट अ नंबर, कि हम इस डेट पे गुरुजी से फिजिकली फॉर्म में मिले। गुरु महाराज कब से हमारे साथ हैं ये नहीं पता। खैर एनीवे, वो जर्नी शुरू हुई जब 2003 से। उतार चढ़ाव आते रहे उसके उस टाइम भी, बट
लाइफ बिकेम वेरी स्मूथ कि अगर कोई तकलीफ आई, कुछ आया, तो वो अपने आप दूर हो गई, या कोई ऐसा करना नहीं पड़ा, कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा और वो तकलीफ चली गई। तो लाइफ बिकेम स्मूथ। और 2007 में गुरुजी ने समाधि ले ली, तो लगा, उस टाइम तो लगा पता नहीं हमारे सिर से हमारा एक जो आसरा, हमारा आसरा ही खत्म हो गया। और बड़ा झटका सा लगा अपनी जिंदगी में कि अब हमारे साथ क्या होगा। बट अगेन, एज आई सेड, गुरुजी महाराज जन्मों से हमारे साथ थे, और उस पहले भी थे, समाधि के बाद भी, आज भी हमारे साथ हैं, अभी भी हमारे साथ हैं और आगे भी हमारे साथ रहेंगे। गुरुजी ने उस जर्नी को आगे बढ़ाया। 2012 में मुझे मेरी जिंदगी का सबसे एक अहम चैप्टर मैं कहना चाहूंगा, 2011 इनफैक्ट, नॉट 2012, एक अलग सा चैप्टर शुरू हुआ जो गुरुजी ने 2003 में कहा था कि अप्पा बड़े बड़े कम करांगे, आज तो छोटे छोटे कम बंद। तो वो उसका वो जो गुरुजी ने उस समय जो बोला, उसको गुरुजी ने कैसे हमारे जिंदगी में उस सिचुएशन तक लाए कि एक मेरी ईमेल आईडी जय गुरु जी की @gmail.com से मेरी एक मेल गई किसी कंसल्टेंट को, जो कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहे थे दिल्ली में। उन्होंने बिल्डर एसोसिएशन से मदद मांगी क्योंकि ही वाज साउथ इंडियन, इट वाज अ साउथ इंडियन कंपनी, it was a company based in Singapore, their office was in Bangalore, and they were all a group of all South Indian people. The consultant was from Chennai, he was again a South Indian. So they were all, the CEO was South Indian, the chairman was South Indian, so everybody was South Indian, and they were very afraid of North Indians. और नॉर्थ इंडिया में उनको उनकी प्रेजेंस नहीं थी उस 2011 से। they were into a cold chain company and they were making world class cold stores, तो उनकी प्रेजेंस नहीं थी नॉर्थ इंडिया में। द ओनली रीजन वाज कि दे वर अफ्रेड ऑफ नॉर्थ इंडियंस एंड दे डिड नॉट ट्रस्टेड नॉर्थ इंडियंस, और उनका कोई साउथ इंडिया से कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नॉर्थ इंडिया में जाके काम करने को तैयार नहीं था। सो एनीवे, उन्होंने बिल्डर एसोसिएशन से मदद मांगी, बिल्डर एसोसिएशन से गारंटी, इनफैक्ट गारंटी मांगी कि अगर आप हमें कॉन्ट्रैक्टर दो, अगर कोई वो कॉन्ट्रैक्टर गलत निकला तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो उस टाइम जो चेयरमैन थे, वाज अ वेरी बिग, ही इज अ वेरी बिग नेम in construction industry even today. तो मिस्टर आलू वालिया was there, so he said कि अरे यार ये क्या पागलों वाली मेल है कि वो कह रहे काम छोटा सा काम है। उनके लिए बहुत छोटा काम था, 4 करोड़ का काम था, 4 महीने में होना था। इतने छोटे से काम के लिए हमारी गारंटी मांग रहा है ये। तो उन्होंने मेरे को दे दिया, आई वॉज द वाइस चेयरमैन एट दैट टाइम, तो उन्होंने मेरे को दे दिया कि ये आप देख ले यार, तू देख ले, तू तो कर लेगा ये काम, तो तू कर ले इस काम। मैं कहा ठीक है जी, मैं कोशिश करता हूँ। जब जब इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर, इतने बड़े हमारे से बुजुर्ग हमारे को कह रहे हैं चल तू कोशिश कर ले, मैं कहा चलो मैं कोशिश कर लेता हूँ। बट इन एनी केस उन्होंने कहा तू सब में सर्कुलेट कर दे, ये बिल्डर एसोसिएशन के बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स को ये मेल सर्कुलेट कर दो, जो जो अप्लाई करना चाहेगा वो कर देगा। सो इन एनी केस आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल अप्लाइड और नॉट अप्लाइड, बट आई डिड रिप्लाई। आई डिडंट अप्लाई, आई जस्ट रिप्लाइड in just 2 lines ki I am so and so, this is my company and I'll be interested to do the work in Palwal. It was in Palwal, Haryana, just next to Delhi. And just 2 lines, nothing, अपनी कंपनी के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ नाम था कंपनी का। और गुरु महाराज चाहते थे, गुरु महाराज की वजह ने वो जो मेल थी, वो मेल मेरी पर्सनल ईमेल आईडी जय गुरु जी की @gmail.com से भेज दी मैंने। गुरुजी के नहीं चाहा, गुरुजी की वजह से ही ये गई मेल उस पे, और मेरी ऑफिशियल मेल जो कंपनी के नाम की ईमेल थी उससे नहीं भेजी। मैं आई यूज टू अवॉइड सेंडिंग माय प्रोफेशनल मेल्स थ्रू जय गुरुजी की @gmail.com, क्योंकि मुझे लगता था कि कई बारी जो इट्स बीइंग अ प्रोफेशनल मेल, तो अगला कोई पता नहीं क्या सोचे कि जय गुरु जी की क्या है ये, मतलब गुरु जी के बारे में उस टाइम तो बहुत कम लोग जाना करते थे। अब तो खैर गुरु जी के बारे में सभी जानते हैं। बट जैसे ही वो मेल गई और आधे 1 घंटे के बाद उस मेल के मुझे कॉल आया फ्रॉम जीरो, इट वाज एसटीडी कोड ऑफ चेन्नई। तो
I picked up the phone. On the other side was the consultant. So I didn't knew him. So the first thing he asked me was on phone. First thing, very first thing. Abhi na hello, na hi, kuch nahi. Who's Guruji? I said ki who are you? You're asking about Guruji. तो ऐसे आई एम द कंसल्टेंट, आपने मुझे मेल डाला फ्रॉम जय गुरुजी की, हुज गुरुजी? तो आई टोल्ड हिम कि गुरुजी आप, आई थॉट कि मस्ट बी नोइंग गुरुजी। तो मैंने उनको बोला आप जानते हो गुरुजी, वो छतरपुर में मंदिर है गुरुजी का, शिव लिंग है बहुत बड़ा, और बहुत ब्लेसिंग्स है वहां पे। तो आई स्टार्टेड विद दैट। I said, I don't know Guruji. He said, I don't know Guruji. But your Guruji wants you to do the work. When can you start the work? ये एक सिंपल सी एंड शॉकिंग सी, मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग थी कि ना मैं उसको जानता ना वो मेरे को जानता, जस्ट बाय द नेम ऑफ गुरुजी, जय गुरुजी की, एक प्रोजेक्ट विच वॉज गुड इनफ फॉर मी। 4 करोड़ का प्रोजेक्ट 4 महीने में वॉज नॉट अ स्मॉल थिंग एट दैट टाइम फॉर मी। तो मैं कहा आप मेरे को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, और मैंने उनको बोला भी कि आप मजाक कर रहे हैं क्या, कि इफ आई am looking for a driver today, और if I am looking for a employee today, मैं उसके बारे में पहले, आई टोल्ड हिम कि मैं उसके पहले इंक्वायरी करता हूँ कि कौन है, कर पाएगा, गाड़ी चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। और आपने मुझे देखा ही नहीं, ना मेरे को आपने देखा, और आप कह रहे हो कि जी आप काम कब शुरू कर सकते हो। तो अगेन ही सेड द सेम थिंग, योर गुरुजी वांट्स यू टू डू द वर्क। अब जब उसने दोबारा ऐसे बोला तो मैं कहा ठीक है जी, जब गुरुजी कह रहे हैं कि काम करना है तो फिर करना है, फिर उसमें क्या सोचना है। तो ही सेड कि आप आ जाओ, आई एम कमिंग टू दिल्ली, मैं आपसे मिलता हूँ, एंड आई लेट यू नो अबाउट द प्रोजेक्ट, एंड फिर यू कैन स्टार्ट द वर्क। सो दिस वाज कि जो गुरुजी कहा करते थे, गुरुजी की बात, कोई भी गुरुजी की छोटी से छोटी बात, गुरुजी कभी कोई किसी को कहते थे, कभी कुछ कहते थे, वो पत्थर की लकीर हुआ करती थी। जब गुरुजी ने कह दिया आप वड्डा वड्डा काम करांगे तो अपा वड्डे वड्डे काम करांगे, मतलब वो उन्होंने ही करवाने, हमारी तो क्या औकात है काम करने की, उन्होंने ही करवाने, वो ही कराएंगे, वही सब कुछ होगा। और सो 2011 लाइफ टर्न टर्टल जिसे कहते हैं, बिल्कुल एकदम से टिल्ट आया लाइफ में, कि वी वर एसोसिएटेड विद अ मल्टीनेशनल कंपनी बेस्ड इन सिंगापुर, जिसने जगह जगह कोल्ड स्टोर्स बनवाए नॉर्थ इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया में तो हम अकेले ही थे और कोई उनके पैनल पे नहीं था। एंड अगेन इवन वी वर गिवन चांस टू मेक कोल्ड स्टोर्स इन साउथ, भुवनेश्वर में बना, बॉम्बे में बना, अहमदाबाद में बना, तो और बहुत मौके दिए गुरुजी ने, पूना में, बारामती में बना, बहुत सारी जगहों पे गुरुजी महाराज ने पहुंचाया। और हर जगह जहां जहां गुरुजी महाराज ने हमें उस जरिए, हमें जैसे कहते हैं ना गुरुजी, जब हमारी लाइफ में किसी को भेजते हैं गार्डियन एंजल को, तो हमारे को भी भेजते हैं दूसरी जगह कि अगर उन्होंने किसी का कल्याण करना हो। तो भुवनेश्वर का है कि आफ्टर दिस प्रोजेक्ट, जो पलवल का प्रोजेक्ट मिला हमारे को, एंड वी सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट, एंड जो हमारे कंसल्टेंट थे ही वाज सो इम्प्रेस्ड कि उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट काम भी आप ही करो, आप सारे काम करो, जितने काम आपको करने हैं करो। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट वाज इन भुवनेश्वर, इट वाज कटक, कटक से भी इट वाज अ वेरी रिमोट विलेज ऑफ कुरांगा शासन। एंड आई रिमेम्बर कि गुरु महाराज ने उस टाइम एक ब्लेसिंग्स भेजनी थी कि जब एक साइक्लोन आया फाइलिन, इट वाज इन अक्टूबर 2012, 12 अक्टूबर 2012 को आया था। इट वाज द वर्स्ट साइक्लोन विच हिट इन इंडियन कोस्ट इन द हिस्ट्री। कभी भी अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे, इट वाज सो डेवस्टेटिंग कि आई वाज इन भुवनेश्वर एट दैट टाइम, वो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा था। एंड आई रिमेम्बर कि एनडीआरएफ की टीम आई हमारी साइट पे, और कंस्ट्रक्शन साइट्स जैसी आपको पता है होती हैं कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शंस यू हैव सो मेनी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स एट साइट, जिसमें ऑफिस भी टेम्परेरी होता है, जिसमें टीम का शेड होता है। एंड अब कंटेनर्स का रिवाज अब आ गया कि कंटेनर्स में ऑफिस बनने अब शुरू हुए हैं, बट उस टाइम ऐसा ही होता था कि
ऑफिस बनाया, टीम की चद्दर थी, सीमेंट गोडाउन, अपना गोडाउन, लेबर हटमेंट, सब टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे। तो एनडीआरएफ पीपल केम टू अस एंड दे सेड कि यू डोंट नो कि जो साइक्लोन है उसका कितनी डेवस्टेशन होगी, आप ये सब टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हटाओ और ये सब लेबर को भगाओ यहाँ से, कोई यहाँ नहीं रहेगा। आवर साइट वाज एग्जैक्टली 25 किलोमीटर्स फ्रॉम गोपालपुर विच वाज द एपिसेंटर जहां पे साइक्लोन ने हिट करना था ऑन 12 अक्टूबर, जहां वो ग्राउंड पे जहां पे फॉल करना था साइक्लोन ने फ्रॉम द सी। सो दैट पॉइंट वाज गोपालपुर विच वाज 25 किलोमीटर्स एंड दे सेड कि टिल 50 किलोमीटर्स हम सारा कुछ खाली करा रहे हैं। एंड भुवनेश्वर तो खाली नहीं करा सकते थे वो, तो उन्होंने कहा कि आप इसको तो आप खाली करो। सो वी वर वेरी हमें भी कभी, हमने जिंदगी में साइक्लोन कभी देखा नहीं, ना कभी हम कोस्टल एरिया में हमने कभी काम किया, ना हम कोस्टल एरिया में कभी रहे, बट लोग बहुत घबराए हुए थे। इट वाज आई थिंक 6 अक्टूबर जब मैं वहां था एंड लोग बहुत घबराए हुए थे। तेज हवा चलनी शुरू हो गई थी 6 अक्टूबर को, अभी इतनी तेज नहीं थी कि अभी बियरेबल थी, बट थिंग्स वर गेटिंग, मतलब बहुत एक क्रिटिकल सा एस्पेक्ट आता जा रहा था। वी हैड टू डिसाइड कि क्या करना है। तो जब हम सब वहां बैठे अपना डिसाइड कर रहे थे, तो वी डिसाइडेड कि हम इसको, इस स्ट्रक्चर को हटाना तो पॉसिबल नहीं है, इतने सारे स्ट्रक्चर को, तो हम इसको रीइंफोर्स कर देते हैं। रीइंफोर्स करने के लिए हमने उसके ऊपर और वेट डाला, उसके ऊपर और हमने प्रिकॉशंस लिए, हम जो कुछ हम कर सकते थे उन सारे स्ट्रक्चर्स को हमने किया। बट यस, वी टोल्ड द लेबर कि 8 तारीख हो गई थी, 8 तारीख को कि लेबर को भी हमने कहा अब आप लोग जाओ, जगह को खाली करो। एंड सबको हमने बोला। अब व्हेन वी वर वेकेटिंग दैट, जो आसपास का एक गांव था, वो आदिवासी लोग रहते थे वहां पे। उन आदिवासी लोगों में, मतलब इतना गरीब वो जगह थी कि ना कपड़े होते थे उनके पास ढंग के, ना उनके घर थे, उनके घर तो बिल्कुल ही कच्चे से घर हुआ करते थे। बट इट वॉज अ वेरी बैकवर्ड एरिया, और बहुत ही आई मीन तरस आता था वहां के लोगों को देख के। बट खैर एनीवे, जो अब वो आए सारे गांव के लोग, और हमें भाषा नहीं आती उनकी, तो हमने एक वैसे वहां पे एक साइट सुपरवाइजर रखा हुआ था जो वहां की लोकल भाषा जानता था। अब वो उसने कहा कि ये लोग आए हैं और हमारे ऑफिस में आए, तो जैसे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था ऑफिस में पीछे, तो वो कहते हैं कि हमें यहीं रहने दो, हम इसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, इट वाज अ वेरी बिग ऑफिस, हमने वी मेड अ वेरी बिग ऑफिस। अब वो गांव के कुछ 25-30 लोग थे जो फैमिलीज थी, बाकी लोग तो कुछ चले गए और ये 20-25 लोग बचे थे। अब ये आके हमें कहते हैं कि हम ना यहीं रहेंगे, ये भगवान है, गुरुजी को देख के कहते हैं ये भगवान है, हम यहीं रहेंगे भगवान के पास। अब वी वर रियली सरप्राइज्ड एंड वी वर रियली कंफ्यूज्ड कि ये बिल्कुल ही अनपढ़ अननोन पीपल जिनको गुरुजी के बारे में पता ही नहीं, तो उन्होंने गुरुजी के स्वरूप में पता नहीं क्या देखा, गुरुजी ने क्या दिखाया, क्या रूप दिखाया अपना उस स्वरूप में उन लोगों को, कि उन्होंने एक क्षण में कह दिया कि ये भगवान है। बट यस, उससे हमारा और एक एक तरफ तो विश्वास और दृढ़ हो गया कि अब हमारे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को कुछ नहीं होगा, कि गुरु महाराज बैठे हैं, भगवान बैठे हैं हमारे यहाँ पे। और दूसरी तरफ डर भी लगे कि हम ये 25-30 लोगों को यहाँ रुकने की परमिशन दे दें और कल को कुछ हो जाए और ये सारी बात हमारे ऊपर आ जाए। बट इन दैट केस, उस डिस्कशन में हम हारे, वो जीते। और somewhat somehow I had to leave on 8th, 8th अक्टूबर के बाद एयरपोर्ट ही शट हो गया था कि इतनी तेज हवाएं चलने लग गई थी। सो आई माई फ्लाइट वॉज देयर, तो आई डिसाइडेड कि चलो अब जैसा होगा देखा जाएगा। सो 8th आई लेफ्ट भुवनेश्वर, 12th की वो रात, आई मीन इट वॉज वेरी टेंस मोमेंट फॉर अस कि नॉट दिस स्ट्रक्चर, वी वर नॉट वरीड अबाउट द स्ट्रक्चर, की स्ट्रक्चर क्या नुकसान होगा, जो कुछ भी होगा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, वी वर नॉट वरीड अबाउट द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, वी वर वरीड कि जो लोग हैं, जो हमारा
स्टाफ भी फिर रुक गया, कुछ चौकीदार भी रुक गया, तो वो कहीं उनको कुछ हार्म ना हो जाए, तो इट वाज दैट वरी वाज देयर। और उस दिन एक सत्संग था गुरुजी का, और मैं सत्संग के लिए निकला घर से 7 बजे, और 8 बजे गोपालपुर कोस्ट पे वो स्टॉर्म को हिट करना था। तो अब अ, सत्संग में बैठा, गुरुजी से बस एक ही अरदास कर रहा था कि गुरुजी किसी तरह बचा लो, गुरुजी किसी तरह बचा लो। और 9 बजे सत्संग खत्म हुआ। सत्संग के बाद जो लंगर प्रसाद हुआ, सत्संग लोगों ने किसी संगत ने शेयर किया अपना। और मतलब उस टाइम वो जो 1 घंटा 2 घंटा था, उस टाइम बिल्कुल जैसे होता है कोई कनेक्शन नहीं, पूरा आउटर वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं, ये नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस सब गुरुजी के भरोसे छोड़ के वहां सत्संग में बैठ के, सत्संग गुरुजी के साथ लंगर करके जैसे 10 बजे बाहर निकला। अब बाहर निकलते ही दैट कनेक्शन स्टार्टेड। जब अंदर बैठा था तो कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ याद नहीं आया कि क्या हो रहा होगा क्या नहीं होगा, पर जैसे ही बाहर आया, आई कॉल्ड अप माई डॉटर कि भाई क्या हुआ। 2012 में तब जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, मोबाइल तो थे तब, बट तब इतना सोशल मीडिया नहीं था जिससे बार बार हर सेकंड की न्यूज आ रही हो कि क्या हो रहा है। तो आई आस्क्ड हर कि तेरे तूने न्यूज चल देख रही है तो क्या हुआ वहां पे। तो कहती है पापा अभी तक तो हिट नहीं किया, अभी आपका फोन आया है तो अब ये बता रहे हैं कि हिट किया है, कि 2 घंटे वो तूफान का कहाँ गया, वो साइक्लोन कहाँ गया 2 घंटे। इट वॉज इन द पेपर ऑल्सो कि 2 घंटे वो साइक्लोन कहाँ गया, जो 225 किलोमीटर की स्पीड, 250 किलोमीटर की स्पीड थी, पर आवर की स्पीड से, जो विंड्स की जो स्पीड थी, वो जब एक्चुअली इट हिट एट 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, विच वॉज डेवस्टेटिंग अगेन। बट जो 2 घंटे गुरुजी ने उस तूफान का रुख मोड़ दिया, वो तूफान कहाँ रहा, गुरुजी ने उस तूफान का रुख मोड़ा। और जब उसका इम्पैक्ट आया हमारी साइड पे भी आया, आसपास का गांव पूरा तबाह हो गया, आसपास पूरी 25 किलोमीटर तक, फ्रॉम दैट गोपालपुर टू आवर साइट और इवन टिल भुवनेश्वर, कोई पेड़ नहीं बचा जो उखड़ ना गया हो। इतना डेवस्टेशन हुआ, इतना डेवस्टेशन हुआ, सो मच सो कि सब कुछ तबाह हो गया उस गांव का, एक घर नहीं बचा। बट वो शेल्टर जहां गुरु महाराज बैठे थे, जहां वो भगवान खुद बैठे थे और जो रक्षा कर रहे थे, वो जो लोगों की जिन्होंने सिर्फ देखते ही उनको भगवान मान लिया, उस शेल्टर में एक शीट नहीं उड़ी, एक पूरे हमारे कैंपस में एक शीट नहीं उड़ी, कुछ नहीं हुआ। और गुरु महाराज ने ना केवल हमें तो बचाया ही बचाया, और जो उन लोगों को जो बचाया जिन्होंने गुरुजी पे विश्वास किया, जिन्होंने गुरुजी को देखा नहीं कभी, जिन्होंने गुरुजी को भगवान माना, तो गुरु महाराज ऐसी ऐसी कृपा कर जाते हैं। हम लोग जरूर गलतियां करते हैं, हम कई बार विश्वास छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए, हम किसी तूफान में घिर गए, हम ऐसी सिचुएशन में आ गए जिससे हमारा कुछ नहीं, हम वी स्टार्ट एक हेल्यूसिनेट करना शुरू कर देते हैं कि हम गलत सोचने की तरफ चले जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट बिलीव मी, गुरुजी महाराज जब हमारे साथ हैं, जब हमारी जिंदगी का रथ उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, तो वो कहीं गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देंगे। गुरु महाराज ने हमारी लाइफ में जब किसी को भेजते हैं, वो उनका एक प्लान है कि उस कब आएगा। जैसे वो कंसल्टेंट आया, हमारी लाइफ में आया, और उसने हमारी लाइफ बदल दी। हमारे गुरु ने सही में बहुत बड़े बड़े काम गुरुजी ने महाराज ने करवाए, ऐसी ऐसी जगह पे करवाए जहां पे पॉसिबल ही नहीं था काम को कर पाना। जहां जैसे यही यही साइट थी कुरंगा शासन, जब साइट पे हम पहुंचे, इट वाज समवेयर अराउंड 50 किलोमीटर फ्रॉम भुवनेश्वर। एक गांव, एक बिल्कुल आदिवासी जगह, जहां आसपास बहुत कोई फैसिलिटी नहीं, कोई खाने की जगह नहीं, कोई पानी की पीने का पानी नहीं मिलता, कहीं कुछ नहीं मिलता। और ऐसी जगह पे ऐसा जंगल, और हर जगह बिलीव मी जहां पे हम जाते थे, इट वाज यूज्ड टू बी अ रिमोट एरिया, जहां भी कोल्ड स्टोर बनाने जाते थे, और सांप ही सांप निकलते थे। इवन कुरंगा शासन में सांप
बहुत सांप होते थे उस साइट पे। पर जब गुरुजी महाराज, जब हम उस साइट पे हम जैसे सफाई करते थे, उसको जेसीबी से साफ किया उस प्लॉट को, तो देखते थे यहाँ से सांप निकल रहा है, वहां से सांप निकल रहा है। पर जब हमने ऑफिस बना दिया अपना, और जब गुरुजी को स्थापित कर दिया, जब पूजा कर ली एक बारी वहां पे, गुरुजी महाराज जब आ गए वहां पे, स्थापित हो गए, उसके बाद सारी परेशानियां दूर हो जाती थी सारी। मतलब जब एक टाइम तो ऐसे लगता था कि जब आप देखो कि आप जंगल में आ गए, आप जंगल में खड़े हो, और जंगल में आपको कुछ नहीं दिख रहा सिवाय दूर दूर तक पेड़ पौधे, घास और जंगल है। अब यहाँ पे आपने बिल्डिंग बनानी है, यहाँ ना पानी है ना यहाँ बिजली है, आपको बिजली पता नहीं कितनी दूर से लानी पड़ेगी, या जनरेटर से काम होगा, या पता नहीं कैसे काम होगा। और जब गुरु महाराज बैठ जाते थे तो सारे काम हो जाते थे अपने आप, बिजली भी आ गई, पानी भी आ जाता था, सब कुछ हो जाता था, सांप भी चले गए, लोग भी, आसपास के लोग भी फ्रेंडली हो गए जो पहले फ्रेंडली नहीं होते थे। मतलब नॉट इवन एट दिस प्लेस, कहीं भी हम गए, इवन गुवाहाटी में हमने बनाया, जहां पे इतनी गुंडागर्दी थी कि जहां पे हमारे को सड़क पे रोक के पैसे मांग लिया करते थे। तो ऐसी ऐसी जगह पे जब लगता था कि गुरु महाराज यहाँ कैसे होगा, तो वो गुरु महाराज की वही बात याद आ जाती थी कि अपा बड़े बड़े काम कराएंगे। तो फिर जब अपा बड़े बड़े काम कराएंगे तो उन्होंने कराने, उन्होंने कराए, ऐसी ऐसी जगह पे कराए, ऐसी ऐसी जगहों पे जहां पे हम सोच नहीं सकते, हमारी सोच खत्म, वहां गुरु जी की सोच शुरू। तो महाराज की कृपा सब पे है, हम सब पे है, हम जरूर भूल जाते हैं। हम हाथ छोड़ सकते हैं गुरु जी का, पर गुरु जी कभी हाथ नहीं छोड़ते। ऐसे छोटे से शॉर्ट में मैं एक चंडीगढ़ के भी अपना सत्संग सुनाऊंगा कि हमने चंडीगढ़ में भी जीरकपुर में प्रोजेक्ट किया। तो वहां पे भी हमें मौका मिला। एक तब तक कॉन्फिडेंस लेवल कंपनी का इतना बढ़ गया था कि हम साइट भी हम खुद फाइनल किया करते थे कंसल्टेंट के साथ जाके। और मतलब जो हमें सूट करती है हम साइट, अच्छा ये नहीं सूट करती, वो वाली सूट करती है, चलो वो कर लो, वो वाली कर लो। तो ऐसे ही हम चंडीगढ़ में जब हम ढूंढ रहे थे साइट, तो हमें एक साइट पसंद आई विच वॉज बैंग ऑन द हाईवे। और सब कुछ प्लस प्लस था, बिजली का सारा अरेंजमेंट था, पानी था वहां पे, इट वॉज ऑन द हाईवे, सामने एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था जिसमें हमारे को घर भी मिल जाता। आई मीन फॉर प्रोजेक्ट जो हम अपनी प्रोजेक्ट टीम के लिए लेते हैं। तो सब कुछ प्लस 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 था, तो हमने उस साइट को फाइनल किया। और अब कंपनी को जैसे इन्फॉर्म किया कि हाँ भाई आप, ये साइट फाइनल है, इस साइट पे हम अपना काम शुरू करते हैं। तो वहां से वो कंपनी के जो स्टेट मैनेजर था, उसने कहा कि आप मेरा एक काम करो कि आप एक साइट और देख लो जीरकपुर में, आपको वो साइट बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ये हाईवे पे है, वो बिल्कुल अंदर जाके गलियों में है, सड़क भी खराब है, सब कुछ खराब है, आपको पसंद नहीं आएगी। बट पेपर वर्क पूरा करने के लिए, जैसे उसने एक फॉर्मेलिटी के लिए उसने बोला कि आप कृपया करके ना, आप एक बारी उसको देख लो, आई एम श्योर उसको आप रिजेक्ट करोगे, बट जैसे गुरु महाराज हैं, हम भूल जाएं गुरु महाराज को तो ठीक है, बट गुरु महाराज कभी भी अपनी संगत को नहीं भूलते। तो जब हम उस साइट पे जाने लगे तो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो पहले लेट हो गया। फिर जो हमारे कंसल्टेंट है उनको लेट आने वाले बंदे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो पहले वो नाराज हो गए, उन्होंने कहा चलो छोड़ो अब हमने नहीं देखनी। बट उसने कहा, इंसिस्ट किया जब एस्टेट मैनेजर ने, तो हम रुक गए। और जब वो आए सरदार जी, तो उन्होंने कहा कि आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो कंसल्टेंट वाज सो पिस्ड ऑफ, मतलब वो तब तक इतना पक चुके थे उनकी वेट करके आधा घंटा। उन्होंने कहा नहीं आपने आना है मेरी गाड़ी में, हमारी गाड़ी में तो आ जाओ। इट वाज माय कार, आई मीन आई टुक माय कार ऑन दैट डे। और ड्राइवर वाज ड्राइविंग एंड कंसल्टेंट वाज सिटिंग इन द फ्रंट, आई वाज सिटिंग एट द बैक। वो सरदार जी आए, पीछे आके हमारे साथ बैठ गए। अभी वो बैठे हैं, अभी उन्होंने नमस्ते वमस्ते कराई है, तो उनकी नजर डैशबोर्ड पे गई और गुरुजी के स्वरूप पे गई। तो उन्होंने कहा वाह गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। तो ही यूज हिज फादर यूज टू बी द कमिश्नर ऑफ, आई मीन काफी हाई पोस्ट पे होते थे पुलिस में पंजाब में, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन गुरुजी वाज देयर इन जलंधर, एंड ही वाज आल्सो पोस्टेड, हिज फादर वाज पोस्टेड इन जलंधर।
सो गुरुजी के काफी क्लोज रहे वो, बड़ी वेरी क्लोज फैमिली जो गुरुजी के साथ बहुत टाइम रही जलंधर में। तो मैंने कहा वाह गुरुजी। तो अभी उन्होंने बोला नमस्ते गुरुजी, तो कंसल्टेंट हमारे बोले और गुरुजी, फिर गुरुजी, आई मीन द वे ही सेड कि हम गुरुजी यहाँ भी आ गए। तो ही स्टार्टेड सेइंग कि मैं गुरुजी को ऐसे जानता हूँ, सत्संग शुरू हो गया कि गुरुजी के बारे में बताना शुरू हो गया। तो बाय द टाइम वो 15 मिनट दूर थी साइट, तो वो गुरुजी की गुरुजी 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 करते गए, गुरुजी करते गए, और माय कंसल्टेंट वाज जस्ट अपना सिर पकड़ के बैठ गए। और बिफोर वी कुड सी द साइट, आई थिंक ही मेड अप हिज माइंड कि जहां यहाँ गुरुजी आ गए हैं तो अब ये वो वाली साइड पे नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। बट एनी केस, जैसे हम उस साइड पे पहुंचे तो साइट के ओनर सन वाज देयर वेटिंग फॉर अस। एंड यस, इट वाज अ, जैसे वो अगर हम पहली वाली साइट देख के आए थे 10 आउट ऑफ 10, दिस वाज 0 आउट ऑफ 10। इतनी पुअर साइट, इतनी पुअर लोकेशन, पूरा गड्ढा, पूरा जंगल, मतलब ट्रक जो, इट वाज अ कोल्ड स्टोर वी वर सपोज टू मेक। तो उनके बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, और बड़े बड़े ट्रॉले होते हैं, उनको मुड़ने की भी जगह नहीं प्रॉपर। तो सो मच सो, बट स्टिल, अभी वो जैसे हम वहां पहुंचे तो सन वाज वेटिंग। और सरदार जी वाज सो एक्साइटेड, ही ओपन द डोर। उन्होंने बोला समीर इत्थे आ, नस के इत्थे आ, देख कौन है गड्डी च, कौन बैठा है। तो कंसल्टेंट को तो नहीं समझ आया, तो ही सेड आस्क्ड मी व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट इज ही सेइंग। तो आई टोल्ड हिम कि वो ओनर को बुला रहा है और वो कह रहा है देख गाड़ी में कौन बैठा है। तो वो ओनर आया, ओनर सन केम, एंड ही आल्सो डिड द सैल्यूटेशन, नमस्ते वमस्ते सबको करी। तो कहना देख समीर कौन बैठा है गड्डी च। तो उसने डैशबोर्ड की तरफ इशारा किया, उन्होंने, सरदार जी ने। तो गुरुजी थे, तो उन्होंने बोला जय गुरुजी, मतलब उन्होंने भी गुरुजी को प्रणाम किया। तो कहते हिज फादर वाज एसएसपी, मतलब उस टाइम एसएसपी होते थे राजपुरे के। तो कहते जब गुरुजी राजपुर में होते थे तो ये मोटरसाइकिल पे गुरुजी इनके फादर के पीछे बैठ के जाया करते थे, घुमा करते थे। तो देन द कंसल्टेंट पिक्ड अप हिज फोन। अभी हम साइट के अंदर भी नहीं गए, कुछ भी नहीं गए, एस्टेट मैनेजर को फोन करके कहते हैं पहली वाली साइट कैंसिल। अब क्योंकि गुरुजी आ गए हैं तो अब ये साइट, अब कोल्ड स्टोर यहीं पे बनेगा। टू दी अटर शॉक ऑफ दैट एस्टेट मैनेजर, कि जो ही वॉज कॉन्फिडेंट कि, इवन आई वॉज कॉन्फिडेंट कि जब वो साइट मैंने देखी थी और ये एपिसोड सारा नहीं हुआ था, कि 0 आउट ऑफ 10 साइट और वो 10 आउट ऑफ 10 साइट। बट जस्ट बिकॉज कि गुरुजी आ गए हैं और गुरुजी वहां पे थे, तो गुरुजी, अब वो जब धीरे धीरे पता चला बाद में कि जब राजपुरे से गुरुजी आ गए तो उनकी फैमिली का गुरुजी से थोड़ा सा जो इंटरेक्शन था वो खत्म हो गया। एंड वो वैसे गुरुजी उनके मन में है, गुरुजी सब गुरुजी के बारे में काफी टाइम से वो, जैसे होता है ना कि एक भूल से गए गुरुजी को, वो एपिसोड को भूल गए, उनकी ब्लेसिंग्स को भूल गए। जबकि गुरुजी ने उनकी मदर को, जो ओनर है, उनकी वाइफ को एक कड़ा दिया था, जो हाथ ऊपर उठा के कड़ा था, एक सिल्वर का, जो गुरुजी ने अपना हवा में हाथ किया था और वो दिया था, और वो उन्होंने पहन रखा था, और वो उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो मैंने कभी उतारा नहीं इस कड़े को। बट कहती मैं गुरुजी को कैसे भूल गई, शी वॉज सरप्राइज। तो गुरुजी की लीला है, गुरुजी सब रचते ही गुरुजी हैं कि कब कौन गुरुजी को याद करेगा नहीं करेगा, हमारी तो औकात नहीं है। गुरुजी ने उनको, वो कहती है मैं भूल कैसे गई गुरुजी को, शी वॉज वेरी सरप्राइज। एंड इवेंचुअली देखिए गुरुजी, हम भूल जाएं गुरुजी को, गुरुजी हमें नहीं भूलते। आउट ऑफ आफ्टर सो मेनी इयर्स गुरुजी फाउंड देम, आई मीन मुझे जरिया बनाया, या किसी को भी जरिया बनाया, या उस कंसल्टेंट को जरिया बनाया, या उस ईमेल को जरिया बनाया, जिससे वो सारी एक चेन बनी कि अपनी ब्लेसिंग को पहुंचाने के लिए गुरुजी ने एक जरिया बनाया, और उस जरिए के थ्रू वो ब्लेसिंग्स पहुंचाई। देन द एंटायर फैमिली केम टू गुरुजी, बड़े मंदिर आए, गुरुजी से ब्लेसिंग्स ली। सो मच सो शी फॉरगॉट कि उनका जो बेटा है, 8 साल से उसकी शादी हुई हुई थी, जो छोटा बेटा, दूसरा बेटा दिल्ली में ही रहता था, साकेत में, वॉज अ बिग लॉयर। और वो कहते कि उसका तो कोई इशू नहीं है, तो मैं भूल कैसे गई गुरुजी को।
वो गुरुजी के पास आए, सारे पूरा परिवार आया, वो तो हस्बैंड वाइफ भी आए, गुरुजी से ब्लेसिंग्स ली, एंड विद इन 1 ईयर वो हमारे को घर दोबारा आए दिल्ली कि आपको मिठाई देनी है, कि उनके घर पे उनके जो बेटा, जिसको 8 साल से कुछ नहीं हुआ बेटा, उसको आगे बेटा हुआ। सो गुरु महाराज को देखो, ब्लेसिंग जहां पहुंचानी है, जैसे पहुंचानी है, जब पहुंचानी है, बट वो कहते हैं ना, यस, टाइमिंग गुरु जी के होते हैं। हमें वी ऑल हैव टू जस्ट गुरु जी से, जैसे होता है ना, आस्क, हैव फेथ एंड देन रिसीव। रिसीव कब होगा? वो गुरु जी के टाइम, जब उनका टाइम आएगा, उससे पहले नहीं होगा। ऑल वी हैव टू डू इज, हमें क्या करना है, सिर्फ वी हैव टू आस्क गुरु जी कि गुरु जी ये कर दें, एंड देन वी हैव टू हैव फेथ। जो कनेक्शन है वो दैट इज अगेन फेथ, कि हम फेथ है गुरु जी पे कि गुरु जी करेंगे। मैंने आपको शुरू में ही अपना छोटी सी बात बताई कि मैंने सिर्फ गुरु जी से ये अरदास करी कि मेरे से गुरु महाराज गलती हो गई कि मैंने उस टाइम सत्संग करने के लिए अंकल को मना कर दिया, मुझे माफ करके मुझे मौका दो कि जुलाई में, बर्थडे के महीने में, मैं आपका सत्संग कर सकूं, आपका शुक्राना कर सकूं, जो आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, जो और देते रहेंगे, और जो आज देते रहेंगे, वो सब ब्लेसिंग्स का शुक्राना कर सकूं। और गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी बात सुनी। तो यस, टाइमिंग्स आर हिज, वी हैव टू ऑल बिलीव इन गुरुजी। अब एक छोटा सा सत्संग से एंड करना चाहूंगा मैं। अंकल सुन पा रहे हैं ना सब? जी अंकल जी। मेरी बेटी का सत्संग है। मेरी बेटी 2014 में शी वाज गिविंग हर एग्जाम्स, बोर्ड के एग्जाम्स दे रही थी। uh, जैसे बोर्ड का एग्जाम है, एक हवा ही होता है सबके लिए, मतलब इट इज कि सारे क्लासेस का एग्जाम है एक तरफ और बोर्ड का एग्जाम एक हवा होता है। शी वाज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, बट यस, हर लाइक हर ऑल स्टूडेंट्स, इतना प्रेशर होता है और इतना डर होता है कि शी वॉज वेरी सेप्टिकल कि यार मेरे को सब आते हुए भी वो जैसे होता है ना, ब्लैंक हो जाता है। प्री बोर्ड के एग्जाम उसके थे जनवरी में 2014 में, एंड शी गॉट ब्लैंक कि मैं अब फेल हो जाऊंगी, मेरा मैथ्स का कल पेपर है एंड आई मैं फेल हो जाऊंगी। वो रोती रही, हम उसको चुप कराते रहे। चुप करा के हम अ, जैसे जैसे उसको चुप कराया, उसको कहा चल ठीक है अब तू सो जा, कल सुबह एग्जाम दियो, जैसा होगा देखा जाएगा। तो अब वो सोई नहीं सोई हमें नहीं पता, पर हम बाहर अपने पार्क है हमारे घर के सामने, वहां वॉक करने चले गए। तो वी मेट अ कपल हु वर नॉट रिजाइडिंग इन आवर ब्लॉक, बट हम उनको जानते हैं पिछले 10 साल से। बट हमें ये पता है कि इस ब्लॉक के बाहर रहते हैं। और वो सैर कर रहे थे, मौसम अच्छा था, और सैर कर रहे थे। एंड हमारे कॉलोनी के गेट्स हैं जो सारे ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं, सिर्फ एक गेट खुला होता है। तो अब वो वॉक करते करते हमने कहा चलो हम आपको उस गेट तक छोड़ देते हैं। तो इट वॉज अ लिटिल फार ऑफ फ्रॉम आवर हाउस, और जहां हम मिले उनको, तो बात करते करते 10 साल में, 10 साल से हम जानते हैं उनको। मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप करते क्या हो? तो उन्होंने कहा मेरा फोटोग्राफी का इंस्टीट्यूट है। ये बात यहाँ पे आई, खत्म हुई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आप इतने परेशान क्यों हो? क्योंकि मैं अभी घर के अंदर से आया था और बेटी परेशान थी, तो मैंने उनको बताया यार मेरी बेटी बहुत परेशान है, और उसको, इससे पहले जब फोटोग्राफी का उन्होंने बताया कि फोटोग्राफी का इंस्टीट्यूट है, मैं कहा अच्छा, मेरी डॉटर भी बड़ा अच्छा फोटोग्राफर है, शी लाइक टू लर्न, तो अब मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपके पास उसको सीखने के लिए भेजूंगा। तो ये बात वहां तक खत्म हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों परेशान है, तो मैंने उनको जब बताया, तो उन्होंने कहा कमाल है, इसमें परेशानी की क्या बात है? अभी आपने कहा कि उसको फोटोग्राफी का शौक है, तो आप उसको मेरे पास भेजो। और फोटोग्राफी इज ईसीए कैटेगरी इन एडमिशंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब ईसीए इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और हमें लगता था कि स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस ही होता है, कि कोई क्रिकेटर है तो उसको एडमिशन मिल जाती है उस कोटे में, या कोई फुटबॉलर है, या कोई डांसर है, या कोई सिंगर है। बट कभी भी हमें ख्वाबों में भी नहीं आया, और हमारे को कभी, हमें कभी सुना भी नहीं किसी का कि किसी की फोटोग्राफी से एडमिशन हुई हो। तो देन ही गेव मी एन एग्जांपल ऑन, आई थिंक इट वाज 22nd और 23rd जनवरी। ही गेव मी एन एग्जांपल कि मान लो आपकी बेटी के 90% मार्क्स आए हैं 12th में, और उसको
वेंकटेश्वरा कॉलेज में, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं वो, कि उन्होंने कहा वेंकटेश्वरा कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन चाहिए जिसकी कट ऑफ 96% है। तो अगर वो फोटोग्राफी में अप्लाई करती है कैटेगरी में और वो सिलेक्ट हो जाती है, तो उसको वो 6% का ग्रेस भी मिलेगा और एडमिशन भी हो जाएगी। तो ही गेव मी दिस एग्जाम्पल। और आप उसको, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की भी एडमिशन ऐसे 2 साल पहले वेंकटेश्वरा में हुई थी, तो आप उसको मेरे पास भेजो, मैं उसका इतना बढ़िया प्रोफाइल तैयार कर दूंगा, ये कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, आप उसको मेरे पास भेज दो आफ्टर द बोर्ड्स एंड देन वील वर्क ऑन इट। और ये करके हम अंदर आ गए। माई डॉटर वॉज जस्ट बैठी थी, तो हमने उसको ये बताया। उन्होंने कहा पापा क्या बात करते हो, फोटोग्राफी फोटोग्राफी में भी कभी एडमिशन होती है, और 90% 96% की बातें कर रहे हो आप, वेंकटेश्वरा कॉलेज की बातें कर रहे हो, फिर चलो देखेंगे। तो अब वो बात खत्म हो गई, बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए, शी स्टार्टेड गोइंग टू दैट इंस्टीट्यूट एंड शी वाज अ वेरी गुड फोटोग्राफर। तो उसने, शी लर्न वेरी क्विकली एंड बहुत अच्छा पोर्टफोलियो तैयार हुआ, बहुत अच्छी टाइप्स की फोटोग्राफ्स खींची, बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला उसको अंकल से। एंड जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो शी गॉट 90% मार्क्स, एग्जैक्ट 90.00% मार्क्स। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। वो थोड़ी सी सेंसिटिव है कि मेरे तो पापा जिंदगी खत्म हो गई और मेरे को तो कहीं एडमिशन ही नहीं मिलेगी। तो कहा यार 90% मार्क्स कम तो नहीं होते, बट अब आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो जाएगी एडमिशन, नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, दिमाग खाती रही। खैर एनीवे, बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया, कट इट शॉर्ट, बहुत सारी जगह पे ईसीए कैटेगरीज थी, बहुत जगह ईसीए कैटेगरीज नहीं थी। मैत्री कॉलेज में उसकी ईसीए कैटेगरी से 90% मार्क्स उसके थे, 93% में बीकॉम ऑनर्स में उसकी एडमिशन मैत्री कॉलेज में हो गई फोटोग्राफी। इट वाज अ वेरी टफ कंपटीशन, बड़ा लंबा सत्संग है, बट अगेन यस, समहाउ शी गॉट इट। और हमने फीस जमा करा दी कि चल बेटा तेरी एडमिशन हो गई मैत्री कॉलेज में। तो कहती है नहीं पापा, मजा तो नहीं आया मेरे को, मैं तो इस कॉलेज में जाऊंगी नहीं। अब एडमिशन हो गई, पैसे जमा करा दिया, मैं जाऊंगी नहीं, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। खैर एनीवे, देन केम 7th of July 2014, गुरुजी का बर्थडे। एंड उस दिन ईसीए कैटेगरी का एग्जाम था वेंकटेश्वरा कॉलेज में। तो मेरी सेवा भी थी मंदिर में बड़े फंक्शन में, बट अगेन आई वेंट फर्स्ट टू दैट वेंकटेश्वरा कॉलेज विद माय डॉटर। और वहां पे 26 लोग आए हुए, एक सीट ईसीए कैटेगरी की, 26 के 26 ऐसे लग रहा था बहुत बड़े प्रोफेशनल्स हैं। कोई कोई तो ऐसे 5-5 6-6 लाख की इक्विपमेंट्स लेके आया हुआ था कि जो जैसे वेरी प्रोफेशनल, वेरी थॉरो फोटोग्राफर्स। तो वो देख के ही मेरी बेटी ने कहा पापा चलते हैं वापस, बट मैं कहा चल कोई ऐसा कोई बात नहीं, जस्ट गिव द एग्जाम। सो इट वाज अ वेरी टफ कंपटीशन। बहुत चीजें पूछी उन्होंने, बहुत टेक्निकलिटीज पूछी उन्होंने फोटोग्राफी के बारे में, टू विच शी आंसर्ड। और फिर बाहर आके कहती पापा यहाँ होगी नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, तो आप चलते हैं। वी वेंट बैक, आई वेंट टू गुरुजी's आश्रम, सेवा थी मेरी। तो सेवा में हम नॉर्मली क्या करते थे, कुछ खाने पीने का सामान ले जाते थे, तो मैंने मिठाई ली और मिठाई लेके मैं गेट पे पहुंचा। तो गेट पे मेरे को सिक्योरिटी वालों ने कहा ये मिठाई किस खुशी में। तो आई टोल्ड हिम कि मेरी बेटी की ना वेंकटेश्वरा कॉलेज में एडमिशन हो गया, जबकि हुआ कुछ नहीं था उस टाइम। जो गुरुजी के आश्रम के बिल्कुल गेट पे निकला, अब मैं गुरुजी को माफी मांगू, मैं कहा गुरुजी मैंने क्या बोल दिया, अभी एडमिशन तो हुई नहीं है, बट ये मेरे तो मुंह से निकल गया ये, अब ये माफ कर देना मेरे को अगर गलत है बोल रहा हूं मैं, तो अभी तो एडमिशन तो हुई नहीं है। तो इट वाज द फर्स्ट राउंड, 26 में से 8 लोग सेलेक्ट हुए। सेकंड राउंड था 12 जुलाई 2014 को, और 12 जुलाई वॉज गुरु पूर्णिमा। तो मैंने कहा शायद देखो ये गुरुजी कुछ ब्लेसिंग दे रहे हैं कि 26 में से अब 8 रह गए हैं, और गुरु पूर्णिमा पे है, तो गुरु पूर्णिमा पे तो चलो बर्थडे पे उन्होंने रिटर्न गिफ्ट दिया ना तेरे को, कि फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड पे ले गए, तो गुरु पूर्णिमा पे भी देंगे, तेरी एडमिशन हो जाएगी। बट अगेन द ग्राइंड वाज वेरी टफ, इट वाज वेरी टफ कंपटीशन। अब इस बारी तो जो एग्जामिनर आया हुआ था वो ही वाज अ वेरी रिनाउंड फोटोग्राफर ऑफ
हिंदुस्तान टाइम्स का बहुत बड़े फोटोग्राफर थे। तो ही वॉज ग्रिलिंग वेरी बैडली। उन्होंने कोई ऐसा टॉपिक दिया कि जो जिस पे फोटो खींचनी थी, जिसको खींच के कंपाइल करनी थी और जो सबमिट करी उन्होंने। तो माय डॉटर केम आउटसाइड और मेरी वाइफ भी हमारे साथ थी, तो उनको ले गई, कह रहे और मम्मी जरा चलो अंदर, ये सर जरा है ना वो मान नहीं रहे। तो शी वेंट इनसाइड और विद हर मदर। तो उन्होंने कहा देखो सर, वो बहस ये चल रही थी कि जो फोटोग्राफ उन्होंने जो टेस्ट एग्जाम दिया उसको, वो एग्जाम में जो टॉपिक दिया जिस पे फोटो खींचनी थी, उसमें द सब्जेक्ट शी मेड हर मदर द सब्जेक्ट, और उस पे फोटो खींच दी। और तो वो उसने कहा देखो ये है ना गूगल से नहीं टेपी है। उन्होंने वो कह रहे थे आपने गूगल से इसको टेप दिया इस फोटोग्राफ को। उसने कहा नहीं देखो ये मेरी मदर है, ये मेरे साथ आई थी, अगर आप कहो तो मैं ये सेम फोटो दोबारा खींच के, आप चलो मेरे साथ। मैं शी वॉज, पता नहीं कहां से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, उसने एग्जामिनर को कहा आप चलो, आपकी फोटो सेम खींच के दिखाती हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, आपको कुछ आता नहीं है, ये नहीं है, आप फ्लूक है ये। वो उसने कुछ और उल्टा सीधा बोल दिया। तो ये रोने लग गई, कहती चलो पापा चलते हैं बाहर, अब नहीं होगी एडमिशन। तो ये बाहर आ गए, हम फिर गुरुजी के मंदिर में गए। एंड बिलीव मी, जो बात, जो एग्जाम्पल 2000 जो जनवरी में अंकल ने दिया कि 90% मार्क्स आएंगे, वेंकटेश्वरा में एडमिशन चाहिए, 96% कट ऑफ होएगी, सब कुछ वही हुआ जो उस टाइम उन्होंने बोला। माय डॉटर गॉट एडमिशन इन वेंकटेश्वरा कॉलेज, बीकॉम पास, जिसकी कट ऑफ 96 थी, उसके 90% थे, ईसीए कैटेगरी में एडमिशन हुआ, फोटोग्राफी के बेसिस पे हुआ, और एक ही सीट थी तो उसको गुरुजी महाराज ने वो दी। यस, बहुत बड़ा तगड़ा इम्तिहान लिया उसका, बहुत ग्राइंड किया, बट ब्लेसिंग दी। और गुरु महाराज ने उसको, उसका टैलेंट भी उभारा, जो फोटोग्राफी में उसका टैलेंट था उसको भी उभारा। और अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी सत्संग खत्म नहीं हुआ, उसी कॉलेज में उसी क्लास में उसको हमारा सन इन लॉ, जो अब उसकी शादी हो गई, वो मिला वहां पे एज अ को स्टूडेंट। और 10 साल के बाद उनकी शादी हो गई। तो जो गुरु महाराज की प्लानिंग को हम नहीं समझ सकते। हम कहते हैं कि अब इससे पहले एक चीज और मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि जैसे जब उसकी एडमिशन हुई तो उसने वो एक लेटर शायरा, हमारी डॉटर ने लेटर निकाला, गुरुजी के सिंहासन हमारे घर पे है, उसके पीछे से कहती पापा ये देखो, ये लेटर मैंने उस दिन लिखा था 23 जनवरी को, जिस दिन आप बाहर सैर कर रहे थे उस अंकल के साथ। उसमें लेटर में लिखा हुआ था कि गुरुजी, मेरे को नहीं पता मेरे कैसे नंबर आएंगे, बट मेरी एडमिशन आप वेंकटेश्वरा में बीकॉम प्रोग्राम में करा देना। उसने उस लेटर में लिखा था 23 जनवरी को। शी आस्क्ड गुरुजी, और गुरुजी ने बाहर हमें बता रहे थे कि उसके 90% मार्क्स आएंगे, उसको ईसीए कैटेगरी में 96% पे एडमिशन मिलेगी। इस टाइम सुनाते हुए भी ये सत्संग मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि गुरुजी उस टाइम हमें बार बता रहे थे, ये बार यहां अंदर लिख रही थी। हमारे सन इन लॉ को वहां पे मिलना था, उसकी एडमिशन भी वहीं कराई उन्होंने। तो लुक एट द प्लान गुरुजी हैज। आई मीन, हमें लगता है कि हम गुरुजी को कई बारी जब हम ऐसी सिचुएशंस में फंसते हैं, हम गुरुजी को कहते हैं गुरुजी आप कुछ कर तो रहे नहीं, पर गुरुजी महाराज तो जो कर रहे हैं वो हमें दिखता ही नहीं कि हम वो क्या कर रहे हैं। और बिलीव मी, जो गुरुजी महाराज करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट करते हैं। तो गुरु महाराज का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी हमारे को, हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। नई संगत हो, पुरानी संगत हो, पुरानी पता नहीं कितनी पुरानी है, नई पता नहीं उससे भी पुरानी है या क्या है। सो बस इस दरबार में सिर्फ ब्लेसिंग्स हैं। ऑल वी हैव टू डू इज हैव फेथ इन गुरुजी, हैव फेथ इन गुरुजी's टाइमिंग, बिकॉज टाइमिंग गुरुजी के हैं। हमें लगता है कि हमें जो चीज है वो आज मिल जाए, पर शायद वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, शायद वो चीज हमारे लिए 2 साल बाद अच्छी है। तो गुरुजी जानते हैं, गुरुजी हमारे जिंदगी के रथ के सारथी हैं। तो हमें तो बस गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना कर सकें वही करना है। तो गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हुए मैं सत्संग को खत्म करूंगा। गुरुजी से क्षमा चाहूंगा कि जब गुरुजी महाराज ने मुझे पहले मौका दिया, उस मौके को मैंने छोड़ दिया, और आज भी सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो गुरु महाराज से क्षमा है। आप सारी संगत को का शुक्राना है,
सबको ने जिन्होंने बड़े ध्यान से ये सत्संग को सुना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।